अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। जीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सलमान शेख। आपको बताना चाहेंगे कि बहुत दिनों से जो है हम कांग्रेस पार्टी और एनसीपी पार्टी के लोगों से बात करने की बहुत कोशिश की हमने हमने बहुत से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनको बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे स्टूडियो में पता नहीं क्या है मन में आ नहीं पाए। लेकिन आज हमारे बीच में कांग्रेस के वार्ड प्रेसिडेंट, महिला वार्ड प्रेसिडेंट जो है आलिया शेख जी, वो आज हमारे बीच में हैं। तो आइए उनसे बहुत सारे सवालात हैं जो हम करेंगे और आप तक के इंशाअल्लाह ताला जो है उनकी जो बातें हैं और जो सच्चाई है जो लोगों के बीच में आनी चाहिए थी राशन के बारे में और भी बाकी सब चीज़ों के बारे में, वो आज हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलिया जी, सबसे पहला सवाल आपसे हमारा ये रहेगा कि आप चीता कैम्प के रहवासी हो। आपको चीता कैम्प के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ की जानकारी है। आपके लोग हैं चीता कैम्प में जो जीबी फाउंडेशन के जो लोग हैं वो गली गली सेक्टर वाइज घूम रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले आलिया जी, पहला सवाल हमारा ये रहेगा चीता कैम्प के वासियों के तरफ से और हमारी जीबी न्यूज़ के तरफ से कि आपकी जो सरकार में जो पार्टियां जुड़ी हैं, एनसीपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आपके एक शिवसेना पार्टी जो है, और सीएम उद्धव ठाकरे साहब ने बहुत सारे वादे किए, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है और उसमें से बहुत सारे वादे जो उनके वो पूरे हो भी रहे हैं। लेकिन अभी आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लोकल वाइज अगर देखते हैं, लोकल में जैसे कि जो हमारे एमएलए साहब है, एमपी साहब है, नगर सेविका है 143 में और 145 में जो नगर सेवक है, जैसे आपको सब ये सब चीज़ पता है, तो उस बारे में कैसा है कि यहाँ पर राशन जो है वो आया था। ये भी आपको शायद पता होगा, राशन आया। मतलब मैं इसीलिए आपको ये सब चीज़ रिमाइंड कर रहा हूँ ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि एक्चुअल में हम लोग किस चीज़ पे ये बात करने वाले हैं। तो राशन जो आया वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, उसकी वजह हमने बहुत बार जानने की कोशिश की, एनसीपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं और भी बाकी लोगों से जानने की कोशिश की, लेकिन उसका सही तरीके से सवाल का हमें जवाब जो है वो मिला नहीं। तो हमने आपको कॉल किया और आप माशाल्लाह हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और शुरुआत करते हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है, राशन वगैरह जो है घर घर तक क्यों नहीं पहुँचा? अस्सलाम वालेकुम, मैं आलिया शेख। देखिए, मेरा ख़्याल ऐसा है कि राशन आ रहा है, नवाब भाई राशन भेज रहे हैं, कितना भेज रहे हैं, किस मिक़दार में भेज रहे हैं, ये हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। कब, कहाँ, कौन सी गाड़ी कितने बजे आती है, कितनी भर भर के आती है, सबको ये चीज़ का पता है, अंदाज़ा भी है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि राशन बराबर से बँट क्यों नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सारी की सारी जिम्मेदारी एक इंसान के कंधे पे डालने से वो इंसान खुद कंफ्यूज्ड है, और जो बाकी के नेता, जो लीडर्स बनते हैं, उन लोगों ने भी अपने आस पड़ोस के जो फ्रेंड्स होंगे या फिर उनके लीडर्स होंगे, उनको किसी को बताया नहीं, अभी तक किसी को कंफर्म नहीं किया। यहाँ तक कि मैं यहाँ की कांग्रेस की 145 की महिला की प्रेसिडेंट हूँ, मुझे किसी ने भी आज तक, किसी भी पार्टी वाले ने, यहाँ तक कि हमारी खुद की कांग्रेस पार्टी वालों ने भी हम लोगों को अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया। मतलब आप ये ऐसा बोल रहे हो कि आपकी पार्टी, आपकी जो सरकार में जो एमएलए साहब है, एमपी साहब है, नगर सेविका जो है वो जो है राशंस वगैरह ला रहे, लेकिन आपको पता ही नहीं है इस बारे में? क्योंकि बताया ही नहीं, किसी ने नहीं पता हम लोगों को। हम लोग ने कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा है। कोऑर्डिनेशन का सवाल ऐसा है कि हमारे अंदर काफ़ी जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग काम किए हैं, इलेक्शंस के टाइम पे काम किए हैं, हम सारे लोग कहीं ना कहीं थोड़ा खफा है। वजह मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब इलेक्शन का टाइम आता है, आप खुद सोचिए, आप लोगों को, सबको, छोटे छोटे बच्चों को भी ये बात पता होती है कि इलेक्शन के टाइम पे लोगों को, जो लोग इलेक्शन में काम करते हैं, नेताओं के लिए काम करते हैं, लीडर्स के लिए काम करते हैं, उन लोगों को गली गली फिराया जाता है, घुमाया जाता है, डोर टू डोर हम लोगों को नॉक करके ये बोलने के लिए बोला जाता है कि आप डोर टू डोर जाइए और लोगों को अपने लिए वोट मांगिए, अपने लीडर्स के लिए आप लोग उनको समझाएं और वोट मांगिए। मैं सिर्फ इतना नहीं समझ पा रही हूँ कि इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने अच्छे अच्छे नेता हैं जो आज बड़ी बड़ी पोजीशन पे आकर बैठे, तो जब वो अपने इलेक्शन के टाइम पे अपनी वोट की चिट्ठी एक घर पे ना जाने की वजह से इतनी बड़ी क्लास सबकी लेते हैं, तो आज वही तरीका उन्होंने क्यों नहीं अपनाया? आप मेरे को बताइए कि अगर यादी आती है इलेक्शन में, सबको पता है, यादी के हिसाब में हर एक घर का एड्रेस
वो घर के एड्रेस के मुताबिक वो घर में कितने लोग रहते हैं जो वोट डाल सकते हैं, ये सब की जानकारी हम लोगों को बाकायदा देनी भी पड़ती है। जब अब इतनी बड़ी महामारी का वक्त है, इतना लोगों पर इतनी बड़ी मुसीबत का वक्त है, जो कि लोग कोरोना से तो कम भूख से ज़्यादा मर रहे हैं। तो लेकिन आपको रोकना चाहूँगा इसमें, यहाँ पे मैं, देखिए आली जी कैसा है कि ये बात जो आप अभी बता रहे हो कि यादी वाइज और सेक्टर वाइज हर घर पे जो चिट्ठियाँ पहुँचती है, कुछ दिन पहले जो है हमारे जो चिताके में रहने वाले राजू भाई, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही एक हमें जवाब दिया था कि अगर इलेक्शंस के टाइम पे लोग जो है वो घर घर पहुंचकर चिट्ठियां बांट रहे तो राशन क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक सवाल उनका भी था। लेकिन हमने जो है एमएलए साहब से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है और एमपी साहब से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ जो बीच के लोग हैं वो हमें पहुंचने नहीं दे रहे हैं, या पता नहीं वो सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये रीज़न अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ये सवाल आपसे इसलिए किया गया आलिया जी कि आप उस सरकार में हो, आप उस पार्टी में अभी कांग्रेस में हो, महिला वार्ड प्रेसिडेंट हो आप 145 के, तो ये हमें जानना है कि मतलब आप तक ही अगर ये बात नहीं पहुंची है तो फिर लोगों तक राशन कैसे पहुंच पाएगा, क्या भरोसा कर सकते हैं लोग आने वाले 5 साल के लिए। वही तो मैं बताने के लिए, आपको इतना फेस करने के लिए इतनी हिम्मत करके मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये बात सब लोगों को पता चले। जब मैं वार्ड प्रेसिडेंट रहने के बावजूद मुझे ही अपने कॉल का, अपने किसी सवाल का जवाब मेरे तक अब तक रिटर्न आया ही नहीं है, तो हम आपने कांटेक्ट किया था? हमने हर एक को कांटेक्ट किया है। नवाब भाई तक मैसेज पहुंचाया, गायकवाड़ सर को भी मैंने कॉल किया था, और अभी जो हम लोगों की एनसीपी और कांग्रेस के साथ में शिवसेना भी जुड़ी हुई है, जिस तरीके से बताया गया, जाके जैसे कि यहाँ की नगर सेविका है, वहाँ तक भी काफ़ी बार हम लोगों ने मैसेज। लेकिन एक चीज़ शिवसेना से मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ। अभी कुछ दिन पहले जो है चीता कैम्प में कम्युनिटी हॉस्पिटल्स जो है वो खोला गया था। तो कम्युनिटी हॉस्पिटल्स जहाँ तक कि मुझे पता है, हमने भी मतलब बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स देखे, हमने भी बहुत सारे विजुअल्स देखे, उसमें उदय साहब ठाकरे ने ये कहा था कि हर वार्ड में या हो सकता है हर विभाग में एक कम्युनिटी हॉस्पिटल खोला जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों, आप सभी लोगों को देना चाहूँगा कि देखिए कैसा है कि आज चीता कैम्प में जो है तकरीबन मेरे हिसाब से, मैं एक विज़िट किया था मैंने कब्रिस्तान में और बाकी शमशान में भी, तो वहाँ पे जो लोगों की डेथ जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पिछले 10 दिनों के अंदर। और इसकी जो वजह है वो है हॉस्पिटल्स। एक्चुअल में जो चीता कैम्प में प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है, वो लोग जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब लोग डर रहे हैं। अभी कल या परसों में ही हमारे एक करीबी दोस्त है, उनका भी इंतकाल हो गया। उनको टाइफाइड था, लेकिन उनकी सही तरीके से ट्रीटमेंट और सही तरीके से इलाज ना होने के कारण जो है उनकी डेथ हो गई। ये सही तरीके से इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल सब डर रहे हैं कोरोना के वजह से। तो उदय ठाकरे साहब ने क्या कहा था कि हम जो है विभाग में या वार्ड में हम एक कम्युनिटी हॉस्पिटल जो है लॉकडाउन तक का रखेंगे, ताकि उसके अंदर सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ़, तो ये आपको कोई भी हॉस्पिटल में जाना नहीं है, वो डायरेक्टली आपको उसी कम्युनिटी हॉस्पिटल में जाकर आपको चेकअप करवाना है। लेकिन ये हुआ नहीं अभी तक। बीच में 3 दिन के लिए कुछ शायद हमारे राहुल शिवाले साहब ने शुरू करवाया था या गवर्नमेंट की तरफ से आया था, लेकिन उसका जो है प्रॉपरली या कह सकते हो कि प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं हो सका, इस वजह से वो बंद हो गया, या क्या रीज़न है उसका, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? देखिए, जैसे कि आपने बताया और सभी को पता है, 3 दिन के लिए यहाँ पर वो हॉस्पिटल्स स्टार्ट हुए थे, चालू हुए थे, जहाँ पे सिर्फ स्क्रीनिंग की जा रही थी। मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ पर इस वजह से मतलब ये चीज़ नहीं आगे बढ़ पाई, क्योंकि लोगों को पहले से ही अवेयरनेस की, मतलब उनको बताया नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं किए थे, उनको अवेयरनेस नहीं किया, लोगों को इतनी जानकारी मिली ही नहीं कि मतलब लोग वहाँ पर आए, ज़्यादा मिकदार में अपनी तबीयत का मतलब जो भी है। लेकिन एक छोटी सी बात, कम्युनिटी हॉस्पिटल का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप जाओ खाली स्क्रीनिंग करा लो और चले जाओ। तो वो तो कोई भी आम आदमी अगर डोनेट करना चाहे या जिसके पास में पैसा है वो जाएगा मेडिकल में, 100 रुपये का 150 रुपये का वो बुखार चेक करने का मिलता है, वो चेक करेगा, अपने घर में बैठेगा, क्यों वहाँ पे रिस्क उठा के जाएगा? यही तो वजह है ना, जहाँ पर ये जो हॉस्पिटल्स की मतलब कैंप लगाए गए थे, वहाँ पर स्क्रीनिंग के अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा था। और फिर 2 दिनों के बाद कुछ मुद्दे पर्सनल उठने की वजह से शायद ये बंद भी हो गया, चल नहीं पाया। लेकिन आज़ाद स्कूल में या फिर कोई भी और हॉल्स वगैरह बुक करके ये सब करने से अच्छा होता कि अगर जो सरकार ने दिया है, राहुल शिवाले जी ने जो दिया है, उसमें ही अगर ये ओपन करके हमेशा के लिए चलाया जाता तो आई थिंक ज़्यादा बेटर भी होता, अच्छा भी होता और चल भी जाता, लोगों की हेल्प हो जाती। इस कोरोना के खिलाफ लड़ने में लोग आगे भी आते बढ़ चढ़ के।
आलिया जी देखिए, अभी ये जैसे आपने हॉस्पिटल का बताया हमें, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और हम चाहेंगे जैसे आपके ज़रिए से अगर कांग्रेस पार्टी या फिर एनसीपी पार्टी या शिवसेना या समाजवादी जो भी लोग यहाँ पे कार्यकर्ता है उनके, ये सभी लोग मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है कि नाराज़ चल रहे हैं। आप जैसे नाराज़ चल रहे हो क्योंकि आप किसी को इन्फॉर्म किया नहीं गया है, एक इंसान के ऊपर थोप कर ये सब पूरा काम करवाया जा रहा है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है टोटल फ्लॉप हो चुका है चीता कैम्प के अंदर। बाकी जगहों का पता नहीं, लेकिन चीता कैम्प के अंदर जो है अभी कल का ही हमारा एक इंटरव्यू था, उसमें हम वहाँ पे बी सेक्टर P1 लाइन में गए थे। तो वहाँ पे हमारी बहन आबिदा आपा जो है उन्होंने बहुत अच्छा एक ये रखा था मुद्दा सामने, कि जैसे अभी देखिए ना कि एक ही आदमी जो है, अगर एक आदमी अगर वहाँ जा रहा है ऑफिस पे पूछने के लिए कि मैं बी सेक्टर में रहता हूँ, मेरा राशन आया क्या, तो वो लोगों ने बोल दिया नहीं नहीं डी सेक्टर वालों के लिए। और डी सेक्टर वाला उनके पास कोई जा रहा है राशन पूछने के लिए तो बोल रहे नहीं नहीं बी सेक्टर वालों के लिए है। मतलब ये भी सब चल रहा है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बेशक कहना चाहूँगी, यही कहना है मुझे लोगों से। मैं इतना सवाल करना चाहूँगी, है तो हैसियत भी बहुत छोटी, पोस्ट भी बहुत छोटी। जब ये छोटे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है, तो बड़े लोगों के दिमाग में क्यों नहीं? क्योंकि बीच के काफ़ी सारे दलाल लोग भी, काफ़ी बहुत बड़ी मिकदार में दलाल लोगों का जो चल रहा है, मेरे तो बिल्कुल समझ के बाहर है। और रही बात ज़िम्मेदार इंसान की, जिन ज़िम्मेदार इंसान के कंधों पर ये ज़िम्मेदारी डाली गई है, उनका भी नाम बेकार में बदनाम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो राशन अपने घर पर लेके जा रहे या फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वो लोग भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे जिनके कंधों पर जिम्मेदारी डाली गई है। तो फिर अभी तक पहुँचा क्यों नहीं राशन पूरे लोगों में? वही मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ऐसा होता है ना कि मैं तेरी पहचान का, तू मेरी पहचान का। वो दलाल, अपने रिश्तेदारों के घर पे दे रहे हैं क्या? जो दलाल लोग होते हैं ना बीच के, वो जो बड़े बन के आते हैं, जो किसी पार्टी के किसी पोस्ट पे नहीं है, पर फिर भी उनको लगता है कि हम बहुत नामचीन है और हम बहुत मतलब हमारे अंदर बहुत काबिलियत है। ऐसे लोग जो है वो इसको दे उसको दे, मैंने बोला मैंने भेजा। कितने बार मैं फाउंडेशन से काम कर रही हूँ, किसी पार्टी का अगर एक अनाज का टुकड़ा भी आया होगा तो वो हराम होगा। मैं ये खुद बोल रही हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। मुझे किसी ने भी अपने सवाल का, अपने कॉल्स का, मुझे अभी तक कोई रिवर्ट आया ही नहीं है। लेकिन आलिया जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। देखिए हमने अभी बीच में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे ये सब जो फैलाया जा रहा है कि एकनाथ गायकवाड़ जी ने यहाँ राशन बांटा, वर्षा गायकवाड़ जी ने यहाँ राशन बांटा, उन्होंने यहाँ मेडिसिन की हेल्प कर दी, और इधर पे मतलब बाकी जगह पे उन्होंने मार्क्स बांट दिए, किधर पे उन्होंने बहुत सारे माइग्रेंट्स जो यूपी बिहार लोग जाने वाले उनको टिकट का पैसे दे दिए, ऐसा सब सुनने में आ रहा है। लेकिन यहाँ चीता कैम्प में ये इलेक्शन के टाइम पे ही आते हैं, बाकी टाइम पे फिर बाहर सब मदद कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं बता दूं, हम लोगों ने सारे जो हम लोग वर्कर्स हैं, हम अपने पार्टियों वालों को बोलते हैं, हमारे नेता को, हमारे लीडर को हम बोलते हैं कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। जो लोग हमारे साथ काम किए हैं, जो लोग पिछले इलेक्शन में हमारे साथ दौड़े हैं, हमारा मुंह देख के, हमारा नाम सुन के जो हमारे पीछे आए हैं, आप उनके लिए कुछ करो क्योंकि वो लोग हमारे घर पर आ रहे हैं। तो उनसे हमको ये जवाब आता है कि आपके जो एमएलए है आप उनसे बात कीजिए। तो हम लोग उनको ये बोलते हैं कि आप एमएलए से बात कीजिए क्योंकि आपके बोलने पे हम लोगों ने सबके लिए काम। तो वैसे आपको एकनाथ गायकवाड़ जी ने कहा कि आप डायरेक्टली एमएलए से बात करके बोलो कि मैं सामने साथ में काम करना चाहती हूँ? मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं ये बताऊँगी कि एकनाथ गायकवाड़ सर ने भी नहीं, काफ़ी लोगों ने, जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, काफ़ी लोगों ने ये बोला कि नवाब भाई है आपके एरिया के एमएलए, आप उनसे बात कीजिए। नवाब भाई तक भी हम लोग ने मैसेज पहुंचाया है और ऐसा नहीं है कि नवाब भाई ने राशन नहीं भेजा है। कई बड़ी मिकदार में उन्होंने राशन भेजा है और उनके नज़र में, उनके हद में सिर्फ चीता कैम्प नहीं आया। ऐसा नहीं लगता कि आपको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए उनको? इतने लोगों की अपील जा रही है, इतने लोगों की कंप्लेंट्स जा रही है, इतने लोग बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। हमारी न्यूज़ पे चल रहा है और भी बाकी न्यूज़ों पे चल रहा है कि राशन नहीं मिला है, राशन नहीं मिला है। खाली ये राशन का ही मुद्दा। देखिए जब इलेक्शन जीत जाते हैं, नगर सेविका या नगर सेवक रहेंगे तो गटर पानी इसमें ये लोग परेशान कर देते 5 साल तक का। और उसके बाद में अगर एमएलए कोई जीत के आ जाता है तो एक स्कूल को कलर करवा देंगे, एक हॉस्पिटल को थोड़ा सा रिपेयरिंग करवा देंगे, उसमें कोई सामान डालेंगे नहीं, हम ये करने वाले वो करने वाले। फिर आने वाले 5 साल में वो लोग इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये क्या है? ये लोग जानना चाहते हैं, ये मतलब क्या चल क्या रहा है? ये मतलब ऐसे ही लटका के रखना है लोगों को या कुछ मदद भी करना है? अब तो महामारी का टाइम है, सबके काम वगैरह बंद है, सब घर पे बैठे हुए। अब तो लोग दिल खोल के ये चीज़ को महसूस कर रहे। पहले तो लोग कैसे थे, घर पे अपने अपने
काम धंधे में बिजी रहते थे, वो उनको क्या वोट करके आ जाते थे, काम करे नहीं करे। बहुत से लोगों का जो है 45-40% लोग, उन लोगों को तो इंटरेस्ट भी नहीं है कि भाई एमएलए क्या काम कर रहा है, नगर सेवक क्या काम कर रहा है, या एमपी क्या काम कर रहा है। लेकिन अब जो है वो दिख कर आ रहा है, क्योंकि लोग सब घर में बैठे। तो ये क्या उम्मीद करते हो आप आगे, आने वाले जो 5 साल में जो अभी इलेक्शंस आएंगे नगर सेवक, एमएलए या एमपी के, तो आप अपने कांग्रेस का या एनसीपी का कैंडिडेट खड़ा करने का सोच रहे हो? देखिए, यही बात मैं समझाना चाहती हूँ कि जब हम लोगों को आप लोग फील्ड पे उतारते हो, इलेक्शन के वक्त डोर टू डोर भेजते हो, यहाँ तक कि ये भी हम लोगों को बोला जाता है कि लेडीज़ को आगे करो, क्योंकि लेडीज़ को जो घर में लोग रहते हैं वो झिड़की नहीं मारते या फिर ऐसे जिल्लत दे के नहीं बोलते हाँ ठीक है किसी को भी वोट दे देंगे। तो आप क्यों नहीं कर रहे आगे? सुनिए ना, मैं बता रही हूँ का आपको, ऐसे हम लोगों को बोला जाता है कि आप डोर टू डोर जाइए और लोगों तक हमको वोट दीजिए, हमारे नेता की खूबियाँ बताइए। ठीक है, हमने वो किया, आज तक हम लोग ने वही किया। मैं बहुत छोटी पोस्ट से हूँ, अपनी वार्ड प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है बहुत छोटी है, वो ना होते हुए भी मैं यहाँ की नागरिक हूँ और यहाँ पे मैंने इलेक्शन में काम किया है। उस मुताबिक मैं बताऊँ कि मेरे घर में वो लोग चढ़ बढ़ के आ रहे हैं जिन लोगों को मैंने इलेक्शन में काम करने के लिए बुलाया था। जो लोग मेरे नाम से, मेरे काम से, मेरे जो मुझे जानते हैं पहचानते हैं, वो लोग मेरे घर में आ रहे हैं। मैं लोगों को और नेताओं को, नवाब भाई को और गायकवाड़ सर को, जितने भी लोग मतलब राशन भेज रहे, मैं सिर्फ उनसे इतनी इल्तिजा करती हूँ, इतना मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि जब आप लोग फील्ड पे हम लोगों को उतारते हो ना, हम करते हैं ना काम, इलेक्शन के टाइम पे और औरत नहीं देखते, मर्द नहीं देखते। तो आज की तारीख में भी मत देखो, मैं एक औरत हूँ, मुझे परवाह नहीं है कुछ भी, मैं फील्ड पे आने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ कहाँ देना है, मैं जाके घर घर सबका दरवाज़ा ठोक के, सबके पर्दे हटा के मैं जाकर देकर आती हूँ। माशाल्लाह आलिया जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप आगे आना चाहते हैं इस चीज़ में, और जीबी फाउंडेशन की तरफ से भी आप आगे आके काफ़ी कुछ काम कर रहे हो, ये हमने भी सुना है और हमने वो चीज़ को कवर भी की है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों तक दवाइयाँ हैं, खाना है, राशन है और भी चीज़ें पहुँचा रहे हो। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप कब तक करेंगे ये चीज़? देखिए, ये महामारी का जो वक्त है, जो कोरोना आया है, ये अभी आया है इन दिनों। इससे पहले भी जीबी फाउंडेशन की तरफ से और यहाँ की पूरी टीम ने काफ़ी कुछ किया है और करते हैं, और इंशाल्लाह हस्बे मुताबिक जितना भी अल्लाह पाक ने हम लोगों को नवाजा है, इसके आगे भी हम करते ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और देखिए अभी तो जो मामलात है 145 और 143 में, ये कुल मिलाकर ऐसा है कि हर औरतें, आदमी जितने भी है, सब लोग अगर आगे आके जो भी है सिर्फ एक ही चीज़ की अपील कर रहे हैं कि राशन 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 राशन। ये लोग सब, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं फील्ड पर जाता हूँ, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये लोगों से एक चीज़ का एक मतलब मेरा एक ओपिनियन है कि सब लोग राशन मांग रहे हैं, लेकिन उन छोटे बच्चों का क्या? वो 1 साल के, 1.5 साल के बच्चे जो होते हैं, जिनकी जो मतलब अभी रिसेंटली डिलीवर्ड हुए हैं कोरोना पीरियड के इस लॉकडाउन के अंदर जितनी डिलीवरीज हुई है, तो बहुत सी शिकायतें रहती है माँओं को कि दूध की प्रॉब्लम होती है। तो उस वजह से जो है डॉक्टर्स जो है वो पाउडर्स वगैरह लिख कर देते हैं बच्चे लोग को दूध वगैरह के लिए, और अगर पाउडर्स नहीं लिख के दिए तो बाहर का दूध वगैरह जो है वो बच्चे लोग को पिलाना पड़ता है। तो ये तो खाने के वांदे चल रहे लोगों के, दूध कैसा और पाउडर कैसा आएगा? ऐसा कुछ कांग्रेस ने कुछ या आपकी सरकार ने कुछ ऐसा कुछ डिसीजन लिया है कि मतलब लोगों तक दवाइयाँ जो बहुत ज़्यादा बीमार है, कैंसर पेशेंट, टीवी पेशेंट वगैरह है, उनके मतलब कुछ बीमारियों के इलाज के लिए कुछ डॉक्टर्स भेजेंगे या कुछ टेस्टिंग होगी या इनको दवाइयाँ कुछ प्रोवाइड करेंगे, या तो कोई बच्चों के दूध पाउडर वगैरह का कुछ ऐसा कुछ प्लानिंग किया है अभी तक? देखिए, पार्टियों का तो मुझे पता नहीं, जहाँ तक जीबी फाउंडेशन का सवाल है तो हमारी टीम ने, यहाँ तक कि मैंने खुद ने, हम लोगों ने गली गली जाकर लड़कों को, अपने फील्ड के लड़कों को हर चाली की जिम्मेदारी देकर लोगों से ये सर्वे करवाया है कि किस घर में कितने साल का बच्चा है जो दूध पीने का। ये चालू है, आपने करवा दिया चालू? बेशक, बिल्कुल करवा भी दिया है और उस पर काम भी चालू है। इंशाल्लाह देखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि जब तक भी ऐसा बुरा हाल चल रहा है उस तब तक हम लोग के हस्बैंड मुताबिक हम लोग हर चीज़ हर जगह तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो दवाई हो, चाहे छोटे बच्चे का दूध का खर्चा हो, या जो भी हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती आलिया जी, देखिए कैसा है कि नगर सेवक, एमएलए, एमपी, ये सब मिलकर आप लोग की एक टीम बुलाकर या कॉल कॉन्फ्रेंस, देखिए मिल नहीं सकते, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, चलो बुला नहीं सकते, मीटिंग नहीं ले सकते, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी जी, हमारे सीएम साहब उद्धव ठाकरे साहब जो है कौन कॉल से बात कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल, वीडियो कॉल से सब लोगों तक का बात पहुंचा सकते हैं, तो ये आपको सब मतलब क्यों नहीं कर पा रही है? आप लोग तक मतलब मिलना नहीं चाहते, एकदम छोड़ दिया आप लोग को एकदम खलास, या फिर और कुछ बात है? देखिए, मैं आपको बताऊं, नाराज़गी इस बात से है कि एक कोर कमेटी होती है
जब भी इलेक्शन होता है तो उससे पहले कोर कमेटी बनती है, जो बनी थी तब कांग्रेस भी थी, एनसीपी भी थी, सारे दोनों कार्यकर्ताओं को एकदम इक्वली रखा गया था। अच्छे से उस वक्त कोर कमेटी बनी, जैसे काम करना है, कैसे करना है, फील्ड पे क्या करना है, किसको कहाँ भेजना है, सब कुछ बराबर था, ठीक था। उसके बाद जब ये महामारी आई, उसके बाद भी कोर कमेटी बनी, तब हम लोग को, कांग्रेस वालों को तो गिना ही नहीं गया। कोई हम लोगों को उम्मीद भी नहीं थी, या फिर हम लोगों को उस बात से नाराज़गी भी नहीं है। कोई बात नहीं, कोर कमेटी में किसी में कांग्रेस वाले का नाम नहीं है, या फिर जो करना चाहते हैं आगे बढ़ चढ़ कर आकर, ना उनका किसी का नाम है। मैं ऐसा चाहती थी कि अगर कोर कमेटी बनी है, नवाब भाई ने कोर कमेटी बनाई है, और ऐसा नहीं है कि मीटिंग नहीं हुई है, मीटिंग हुई है, और कुछ बिना पोस्ट के लोग हैं जिनकी कोई मतलब पोस्ट की अगर बात की जाए, पार्टी की अगर बात की जाए, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी पार्टी में ना रहने के बावजूद भी ऐसी कोर कमेटी की मीटिंग में पहुंच चुके हैं और अपनी जिम्मेदारी को मुझे नहीं लगता कि निभा पा रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर मेरी बात की जाए, मेरा ओपिनियन ये है कि वो लोग जो है निभा नहीं पा रहे हैं, और बाकी की अगर कोर कमेटी बनाई गई है तो उसमें मेरा नाम तो नहीं है। लेकिन आलिया जी देखिए, अभी लोगों तक ये बात समझ में नहीं आएगी। आपकी कोर कमेटी, आपके लोग, आपके नेता, आपके, उनको सिर्फ ये चाहिए 3 टाइम का खाना। क्या ये मिल सकता है? सीधा सवाल। देखिए मैं आपको बोलूं, इतनी परेशान, नवाब भाई इतना राशन भेज रहे वो हैं, भेज दिए उन्होंने, गोभी भेज दिए, अंगूर भेज दिए, कलिंगड़ भेज दिए, ये सब लोगों में डिटेल्स है, लेकिन मिला नहीं। ये सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये चलो ठीक है, अब तक का जो हुआ, जो राशन चोरी हो गए बहुत सारे, ये हो गया, वो हो गया, मतलब बहुत सारे लोग ने इधर की बात बोल दी, उधर की बात बोल दी, सब छोड़ दीजिए। अब आने वाले के लिए क्या आप जनता को उम्मीद जगा सकती है, जनता के दिलों में? क्या आप चीता कैम्प वालों को ये बता सकते हैं कि आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी पार्टी, शिवसेना पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये चारों पार्टी मिलकर चीता कैम्प के लिए सही में कुछ कर सकते हैं, ताकि आने वाले 5 साल के लिए आपको सोच सके? मैं ये कैसे, मेरा सवाल भी है, ये जनता के साथ साथ में मेरा सवाल भी है, क्योंकि मैं खुद एक चीता कैम्प का रहवासी हूँ। आप देखिए मैं इस सवाल का जवाब क्या दूं और कैसे दूं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इस वक्त मैं भी खुद चीता कैम्प की रहवासी हूं। मुझे खुद को वार्ड प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी कभी कोई चीज़ बताई नहीं गई, बुलाया नहीं गया, मिलाया नहीं गया, तो मैं क्या इस चीज़ का सवाल का जवाब दूं? जो कर रहे हैं हम, अगर हमसे जीबी फाउंडेशन से पूछा जाए तो जो हम कर रहे हैं, हमारे हस्बे मुताबिक हम लोगों के पास जितना होगा हम करेंगे, जितने लोगों के लिए होगा हम करेंगे, बाकियों का मुझे पता नहीं। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी, सभी लोग ये जानते हैं अच्छे से, और सबको पता है नवाब भाई के हिस्से में सिर्फ चीता कैम्प नहीं आता है, बहुत सारे वार्ड है। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि ये पूरा अणुशक्ति विभाग उनके हिस्से में आता है। और जहाँ तक हम लोगों को पता है, मैं अपनी बात करती हूँ, हम लोगों का छोड़ दो, मैं अपनी बात करती हूँ। मेरे हिसाब से माशाल्लाह नवाब भाई ने हर एक की चीज़, हर एक, जैसे दूध हो, गोभी हो, राशन हो, अनाज हो, सहरी हो, अफ्तारी हो, हर चीज़ पहुंचाया है। नवाब भाई से गिले शिकवे नहीं है। हम क्या मना कर रहे हैं आप ये चीज़? आलिया जी, हम नहीं मना कर रहे कि नवाब मलिक साहब ने नहीं भेजा है, हम तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नवाब मलिक साहब ने भेजा है। लेकिन चीता कैम्प में बहुत सारे लोगों के वजह से जो है वो जनता तक नहीं पहुंचा है। मैं वही आपसे सवाल ये है, मैं वही आपको बता रही हूँ कि नवाब भाई ने तो भेजा है, ये सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। बार बार बोलने का मकसद ये है कि लोगों को लग रहा है कि हमारे नेता नहीं भेज रहे। नहीं 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 नहीं, लोगों को ऐसा लग रहा है अभी कि देखिए कैसा होता है कि गेहूं के साथ में गुण भी पीसा जाता है, सीधी सी बात है। अगर अब नवाब मलिक साहब अगर इलेक्शन के लिए अगर आते हैं, आने वाले ये 5 साल के बाद में इलेक्शन के लिए अगर चीता कैम्प में उतरते हैं, तो वही कार्यकर्ता तो रहेंगे उनके साथ में जो आज राशन बांट रहे हैं, वही लोग रहेंगे ना उनके साथ में वोट मांगने के लिए कि भाई वोट दे दो, हमारे भाई को जिता दो, इंशाल्लाह आने वाले 5 साल में आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि भाई अभी जो हाल चल रहा है, जो राशन, वही लोग राशन जो है बराबर घर तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो तुमको क्या लगता है कि मतलब वो लोग उनको वोट दे देंगे? ये तो लोगों की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या करे, कैसे करे। अब उनको ही पता है किसने क्या भेजा, कहाँ से भेजा, कैसे वक्त में किसकी कैसी हेल्प की, तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्शन में काम करना नहीं करना, ये तो हम लोगों को करना ही है। ये तो पब्लिक पर डिपेंड करता है कि वो किसको वोट दे, क्या सोच के दिल में रखे, हमेशा क्या बात दिमाग में रखे, कब किसने हेल्प की है, नहीं की है, बस वो तो पब्लिक के डिसीजन है। आप बताइए ना, आप किसको वोट दोगे? देखिए, जब जो पार्टी जीत के आ जाएगी समझ जाना हमने उसको वोट दे दिया। अहले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी आप कुछ बोलना चाहेंगे, जैसे कि ये टीम के अंदर कुछ बदलाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैं सिर्फ इतनी जो गड़बड़ हो रही है
इतने न्यूज़ मैं भी देखती हूँ जो भी चल रहा है, और जब मैं फील्ड पे उतरती हूँ तो लोग मुझे जो पकड़ के बोलते हैं, अपनी परेशानी सुनाते, उसके मुताबिक मैं अपने नेताओं को, नवाब भाई को, और जो नवाब भाई ने जिनको जिम्मेदारी दी है उन भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैं उनसे अपील करना चाहूँगी कि ना, देखिए कुछ तो चेंजेस लाइए। जैसे कि अगर लग रहा है, ये हम लोगों को भी पता है कि राशन इतनी ज़्यादा मिकदार में आता है, अब बांट भी रहे हैं, इतना राशन कोई रख के करेगा भी क्या, बांट भी रहे, लेकिन अगर लगता है फिर भी कि लोगों तक बराबर से ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, तो मेरे ख्याल से जब इलेक्शन में नवाब भाई ने अपने लोगों को कुरला से लाए थे, जैसे कि इलेक्शन में ऑफिस में उन्हीं के लोग बैठे थे, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर करने के बावजूद भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर लोगों को लगता है कि लोग ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो मेरा ख्याल है कि नवाब भाई को फिर से अपने बंदे उतारने चाहिए, जो अनजान हो, जो किसी को चीता कैंप के लोगों को ना जाने, चीता कैंप के लोग वो बंदों को ना जाने। अनजान होंगे तो हर एक के राशन में बराबर, हर एक के घर में राशन बराबर चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई थिंक ये बहुत अच्छा है, क्योंकि करके भी इल्ज़ाम मिल रहा है, तो इससे अच्छा फिर वही फील्ड, वही ठीक था। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया जी। जैसे कि आपने सुना हमारे आलिया जी को जो हमारे बीच में थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए जीबी न्यूज़ में। कैमरामैन परवेज़ खान के साथ में सलमान शेख, जीबी न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। Please subscribe our channel GEP News. Like, comment and share. Thank you.